नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सुल्तानपुर की धरती एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बार चर्चा सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि सुल्तानपुर में एक गाड़ी में कुछ लोग बैनर लगा के, फोटो लगा के, होर्डिंग लगा के प्रचार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद जी सुल्तानपुर के एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। प्रहलाद जी कई सामाजिक संगठनों से जुड़े रहे हैं और बहुत सक्रिय काम करते रहे हैं, मगर पुलिस को पता चला कि सुल्तानपुर में जो ये आयोजक हैं वो कई मामलों में फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। पुलिस इस बार फूक के कदम रख रही थी, क्योंकि सुल्तानपुर से जुड़े हुए एक मामले ने पूरे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करा दी थी। वो मामला ये था कि सुल्तानपुर के ही एक नौजवान ने एक फर्जी कंपनी बनाई थी, फोन लॉन्च किया था और प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री से डील की थी। कौशल विकास मंत्री बहुत एक्टिव हो गए थे और उन्होंने अग्रवाल जी ने, कपिल देव अग्रवाल ने उसकी लॉन्चिंग लखनऊ और नोएडा में बड़े पैमाने पे करी थी। कंपनी ने करोड़ों रुपए के होर्डिंग का काम मंत्री जी को दे दिया था। मंत्री ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो लगा के प्रचार करा दिया था कि देश का पहला स्वदेशी फोन लॉन्च हो गया। यह धोखाधड़ी जब प्रचारित हुई तो पूरे विपक्ष ने हमला बोला और ये कहा कि यूपी सरकार के मंत्री खुद फ्रॉड कर रहे हैं, खुद धोखाधड़ी में लिप्त हैं। मामला तूल पकड़ा, मंत्री के भाई के खिलाफ FIR करा दी गई। ये बात अलग है कि वो FIR ठंडे बस्ते में डाल दी गई। मंत्री का भाई मुजफ्फरनगर के SP के साथ बैठकर चाय पीता रहा। यह सुल्तानपुर का एक मामला था, मगर आज सुल्तानपुर फिर चर्चा में तब आया जब प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी एयरपोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रधानमंत्री के भाई के धरने पर बैठती पुलिस प्रशासन और अफसरों में हड़कंप मच गया। लखनऊ का कोई बड़ा अफसर इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पता चला कि जो लोग प्रहलाद मोदी को लेने आ रहे थे उनकी छवि संदिग्ध थी, इसलिए उनको डिटेन कर दिया गया। प्रहलाद मोदी को बताया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हैं, मगर उनको आदेश नहीं दिए गए। मैं जिस समय तक आप लोगों से ये संवाद कर रहा हूं, प्रहलाद मोदी धरने पर बैठे हैं, कह रहे हैं PMO का आदेश दिखाइए, मगर ये यूपी पुलिस है जनाब, आदेश नहीं दिखाती, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे प्रधानमंत्री का भाई हो। सुनिए प्रधानमंत्री के भाई की वेदना जो यूपी पुलिस के लिए निकल रही है। दादाजी, आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? मैं 4 तारीख को सुल्तानपुर के प्रोग्राम में और उसके बाद जौनपुर के प्रोग्राम में, इसके बाद प्रतापगढ़ के प्रोग्राम के लिए सामाजिक प्रोग्रामों में आया हूं। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे रिसीव करने के लिए जो कार्यकर आ रहे थे उन सबको लखनऊ पुलिस ने पकड़ लिया है और थाने में बिठा दिया है और उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की कोशिश चल रही है। मैंने जाना, मुझे लगा कि जो मेरे बच्चे जेल में रहे और मैं मुक्त रहूं, ये ठीक नहीं है जी। मैं इसीलिए या तो उनको मुक्त करो, नहीं तो मैं एयरपोर्ट पे अनशन पर बैठ गया हूं और खाना पीना छोड़ दिया है। तो जब तक आपके सभी पुलिस ऑफिसर यहाँ है वो बोलते हैं कि PMO ऑफिस से आदेश है, मैं मांगता हूँ आदेश की कॉपी मुझे दो तो मैं न्याय के राह पे चल सकूं। लेकिन गुंडागर्दी करने से न तो यहाँ के शासन को लाभ होगा, न प्राइम मिनिस्टर के PMO ऑफिस को लाभ होगा जी। तो जब तक आपके साथियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक आपका कहना है कि आप यहाँ से उठेंगे नहीं? यहाँ से उठूंगा नहीं और अंदर दिल का त्याग कर दिया है। तो आपके कितने साथियों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? वो तो कई साथी आ रहे थे, करीबन 100 से ऊपर होंगे जी। और सबकी गाड़ियां भी कब्जे कर लिया पुलिस ने। ऐसे संज्ञा मुझे मिली है और मेरे बच्चे जब तक जेल में रहेंगे तब तक मैं यहाँ ही रहूंगा। जो अभी पुलिस ने मुझे बताया कि PMO ऑफिस से आदेश है, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए जी। तो अभी आपका यहाँ से आगे जाने का क्या प्रोग्राम था? मेरा यहाँ से जाने का था प्रयागराज और रात को वापस आना था। फिर कल मेरा प्रोग्राम रेगुलर चालू होने वाला था, लेकिन पुलिस की दिक्कत के कारण उसमें कुछ बाधा आ गई है
लेकिन जब तक पुलिस मुझे आदेश की कॉपी नहीं देगी तब तो तक मैं आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका भी हाल दिखा दूंगा कि देश में न्याय है। दादाजी आप सुल्तानपुर भी जाने वाले हैं? हाँ, मेरे को सुल्तान आ गई है, लेकिन जब तक पुलिस मुझे आदेश की कॉपी नहीं देगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका भी हाल दिखा दूंगा कि देश में न्याय है। सुल्तानपुर भी जाने वाले हैं? हाँ, मेरे को सुल्तानपुर का ही प्रोग्राम फर्स्ट था। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सुना आपने प्रहलाद मोदी जी का पूरा वर्जन। तो आखिर सुल्तानपुर में इस तरह की फ्रॉड की फैक्ट्री क्यों चल रही है, यह भी विवेचना का विषय है। और साथ ही साथ यह भी विवेचना का विषय है कि अगर एक फ्रॉड प्रधानमंत्री के भाई के साथ हो रहा है तो दूसरा फ्रॉड जिसमें उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल खुद शामिल थे, उनकी कुर्सी क्यों बची हुई है। इस बार मामला पीएमओ से था, पीएमओ की छवि से था, तो पुलिस अलर्ट हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री के भाई के इस तरह धरने पर बैठने से विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया है। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।